Assalamu alaikum. My name is Tawqir Hussain. I am the student of BS Honor 8th semester. बस थोड़ा सा रह गया है, कंप्लीट होने वाला है। आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। अभी अपर स्टार्ट लेने वाला है, बिगनिंग में हूँ मैं। मोटिवेशनल स्पीकर 2-3 स्पीच यानी कि यूनिवर्सिटी जो अपने जूनियर्स को मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ स्टडी रिलेटेड और कुछ मोटिवेशनल, ठीक है। और देन जो है वो फिर आगे इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे अल्लाह पाक करम करे, रहमत फरमाए अपनी। तो बेसिकली मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि लोगों के दिमाग में कुछ आगाही आ सके कि आप लोग किस तरह अपना माइंड चेंज कर सकते हैं और क्या चीज़ कर सकते हैं। ये आपका मकसद, कुछ मकसद होना चाहिए आपका। अभी से अपना कोई प्लान बनाएं, अभी से अपना कोई मकसद बनाएं कि आपने क्या करना है। आप ये ना कहें कि जो मेरे भाई ने किया वही मैं करूँगा, जो बाप दादा करते आए वही मैं करूँगा। आप अपना एक अलहदा से डिफरेंट करके दिखाएं जिसमें आप मुनफरिद नज़र आएँ, ठीक है। आप जो है वो एक अलहदा यानी कि एक सेपरेट चीज़ यानी कि आपके अंदर होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए आपके अंदर। आप अपने आप को मोटिवेशन करें कि ये मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। ये इस तरह का ये मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद है, वर्ल्ड माइंड चेंजर। देन जो है आज जो हमारा है टॉपिक की तरफ आता हूँ। जो आपने थंबनेल मेरा देख लिया होगा कि हमें छुट्टी क्यों ज़रूरी है। अगर मैं आप बेसिकली इस सारे प्रोसेस में मैं अपने ही तजर्बात शेयर करूँगा जो मेरे साथ बीते, जो मेरे साथ लम्हात गुज़रे, जो मेरे सुपरवाइज़र के साथ लम्हात गुज़रे, जो मेरे टीचर्स के साथ लम्हात गुज़रे, वो मैं इसमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा कि क्या हमें छुट्टी की ज़रूरत होती है। मेरे हिसाब से आई कांट बिलीव कि आपको छुट्टी चाहिए। छुट्टी नहीं चाहिए और छुट्टी देनी ही नहीं चाहिए आपको। जैसा मेरा 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर के मिड तक जो टाइम मेरा गुज़रा, यानी कि इसमें आप 6 मंथ का 6 मंथ का पीरियड कह सकते हैं इसको, कि ये जो गुज़रा पीरियड, वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने पिछले 6 सेमेस्टर टाइम स्पेंड किया वो मैंने फ़ालतू सैटरडे संडे की छुट्टी मैंने फ़ालतू गुजारी, ठीक है। वो मुझे छुट्टी चाहिए ही नहीं थी, वो मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी। हालाँकि मैं उस छुट्टी में भी अपने आप को मसरूफ़ रखता था थोड़ा-सा, कि थोड़ा-सा मैं अकेडमी वगैरह रन कर रहा हूँ। इवनिंग में मैं अकेडमी रन कर रहा हूँ, जो कि एक अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से मैं रन कर सकता हूँ। यानी कि मेरी अपनी जो जेब खर्च है वो उसमें मैं पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटी के चार्जेस हैं, फ़ीस के अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में जो अखराजात होते हैं, आने जाने का अखराजात, और दूसरे जो नोट्स और बुक्स वगैरह, इंटरनेट पैकेजेस वगैरह, या कोई मोबाइल का लोड वगैरह, जो भी एक्सपेंसिव होता है वो मैं इसी अकेडमी में से अपना कवर करना होता है मैंने, ठीक है, ताकि मैं इस पे भी तवज्जो दूँ थोड़ी सी। हाँ, तो मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरा टॉपिक ये है कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए होती है? छुट्टी होनी ही नहीं चाहिए, छुट्टी लेनी ही नहीं चाहिए। अब हमारा जो 7th सेमेस्टर का पीरियड गुज़रा है, हम क्योंकि फाइनल ईयर हैं अपने डिपार्टमेंट के, तो उसमें कुछ इस तरह का हमारा टाइम बना कि हम 6 से 7 लोगों का जो ग्रुप है वो एक ग्रुप होता है। यानी कि वो एक सुपरवाइज़र के पास हम लोग थीसिस करने गए, जिनका सेपरेट थीसिस था, ठीक है। और मेरे थीसिस पे मेरी सुपरवाइज़र ने अच्छी खासी मेहनत की, ठीक है। जो मुझे उसका रिवार्ड ये मिला कि मेरा जो है वो पेपर पब्लिश हो गया। मुझे रियलाइज़ हुआ, यानी कि मुझसे मेहनत करवाई गई मेरे थीसिस के ऊपर। उन्होंने कहा कि मुझे ये वॉइसेस सेंड कर दी कि ये चीज़ें आपने करनी है इसमें, और ये मुझे आज रात 12 बजे तक चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है, ठीक है। तो सैटरडे वाले दिन भी उन्होंने, फ्राइडे वाले दिन उन्होंने मुझे 7-8 का काम दे देना। तो आप, मुझे ये रियलाइज़ हुआ, जब बर्डन आपके पड़ता है किसी काम का, तो आप में हिम्मत और हौसला खुद ब खुद ही आ जाता है। अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको छुट्टी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं कि जब बंदा मेहनती हो ना, तो बंदा कहता है कि मैं छुट्टी करूँ ही ना, छुट्टी मुझे रेस्ट का टाइम, बस मेरा जो पीरियड है वो 6 से 7 घंटे मेरा पीरियड होना है। सोना मैंने बस सो के काम करना है, उठ के बस काम करना है, रियलाइज़ अपना यानी कि काम कंप्लीट करना है। टारगेट मुझे मिला हुआ है, इस टारगेट को मैंने अचीव करना है। देन आप छुट्टी, आपको, आई कांट बिलीव कि आपको छुट्टी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मैं कोशिश करता था कि टारगेट जो है ना वो, अब टारगेट जो था मेरा ये होता था कि मैम, हमारी जो सुपरवाइज़र थी वो मुझे सैटरडे संडे 2 दिन का काम देती थी कि ये तुमने काम कंप्लीट करना है। तो बजाय मुझे अपना थीसिस करने की, यानी कि मैं अपना थीसिस तो करता ही करता था, मैम हमारी जो सुपरवाइज़र थी वो कहती थी कि तुमने थोड़ा-सा दूसरे स्टूडेंट को भी, अब ये तुम्हें मैंने काम बता दिया है, या पूरी क्लास को तुमने बताना है काम, ठीक है। तो मैं
हमारा कुछ इस तरह था कि हम जो थे वो सिर्फ़ सुपरवाइज़र, आपको पता है कितने मसरूफ़ होते हैं, एसोसिएट प्रोफ़ेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर होते हैं, ठीक है? इस तरह वो आपको उनकी मसरूफ़ियात का पता होता है, ठीक है? हमें जो था वो अपने डिपार्टमेंट की कैम्पेन करनी होती थी, क्योंकि हम लोग पायनियर थे, ठीक है? कैम्पेन हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो क्लासेस लेक्चर आपको पता है कि 7वें सेमेस्टर में कितने लेक्चर होते हैं, आप जो स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी से वो पता होगा, जो थीसिस करते हैं उनको ज़्यादा पता होता है, ठीक है? तो वो ऑफ़िस में बैठ जाना, किसी एक रूम में बैठ जाना और घंटों लैपटॉप के सामने ही रहने, ठीक है? यही इस तरह की थीसिस वगैरह होते हैं। तो अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि डिपार्टमेंट की कैम्पेन करनी, एडमिशन्स के दिन होते थे उस दौरान, ठीक है? तो अब मैंने क्लास वालों को भी बताना होता था कि ये चीज़ आपने इस तरह करनी है, ये टेस्ट इस तरह करना है, एसपीएस का क्वालिटेटिव डाटा या क्वांटिटेटिव डाटा आपको उसको इस तरह हैंडल करना है, क्वांटिटेटिव को इस तरह हैंडल करना है, इस तरह आपने सॉफ्टवेयर में डालना है, इस तरह आपने सब थीम बनाने हैं, इस तरह आपने, यानी कि इस तरह मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें छुट्टी की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यानी कि अगर अंदाज़ा लगाऊँ तो मैं ये कहता था कि मैंने दूसरा, सर्दियों की रातें होती थी उस वक़्त, जनाब 9 से 10 बजे तक मैंने अपना टारगेट कंप्लीट करना होता था। मैंने अपना टारगेट एक रखना था कि 9 से 10 बजे तक मैंने हर सूरत अपना ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है? तो 11 बजे तक, हद 11 बजे तक मैंने अपना टारगेट अचीव करना है। 11 बजे के बाद मैंने कंप्लीटली सो जाना है, ठीक है? और सुबह जो है ना वो 6 बजे उठ जाना है। सर्दियों की रातें होती थी, सर्दियों के दिन थे, तो जनाब दिन छोटे रातें बड़ी होती हैं, आपको पता है फिर। तो उस दौरान तो ये चीज़ें मैंने देखी कि छुट्टी तो होनी ही नहीं चाहिए इंसान को। अब मुझे रियलाइज़ हुआ, 8वां सेमेस्टर है हमारा मिड के बाद, अब मुझे रियलाइज़ हुआ, अब ये ईद की छुट्टियाँ गुज़री हैं, हमारा मिड गुज़रा है, उसके बाद ईद की छुट्टियाँ आ गई हैं, तो मुझे अब इसमें कोई काम भी नहीं है मेरे पास, ठीक है? अब मैं क्या करूँ? ठीक है, घर में थोड़ी बहुत ही मसरूफ़ियात होती हैं, वो मैं कंप्लीट करके आराम से बैठ जाता हूँ। जबकि अब मेरा ये कहना है कि छुट्टी होनी ही नहीं चाहिए इंसान की ज़िंदगी में। इंसान को काम करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हासिल करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए इंसान को। यानी ये नहीं कि इंसान फ़ारग बैठ जाए और अपने आप को फ़ालतू टिकटॉक पे बिज़ी कर ले या यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो देखनी शुरू कर दे। नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए। अब मैंने इन छुट्टियों को, अपनी छुट्टियों को किस तरह गुज़ारा है, ये मैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है? उसके ऊपर मैंने को थोड़ा-सा वर्क किया है। अब मैं कोडिंग की तरफ आ रहा हूँ। अपने जो मैंने आगे का प्लान सोचा है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ कि क्या ये मेरे लिए ठीक है? इसको मैं डिजिटल कैसे करूँगा? इसको मैं मार्केटिंग किस तरह करनी है? अब जो भी मैंने आगे सोचा हुआ है, मैं अभी नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है? अब इसकी मैंने मार्केटिंग किस तरह करनी है? उसको मैंने आगे ग्रो किस तरह करना है? उसमें मैंने कितना इन्वेस्ट करना है? किस जगह पे इन्वेस्ट करना है? ये इन छुट्टियों में मैंने वो चीज़ें की हैं। ठीक है। और बाकी जो है आप इंशाल्लाह आपका हमारा साथ रहेगा, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद मैं गाइड करूँगा कि आपने छुट्टियाँ किस तरह गुज़ारनी होती हैं, आपको छुट्टी क्यों चाहिए होती है, किस वजह से चाहिए होती है। अल्लाह हाफ़िज़।